क्या जसप्रीत बुमराह वाकई टीम इंडिया के लिए एक तरीके का सिरदर्द बन चुके हैं? ये सवाल उठा है जसप्रीत बुमराह के साथ एक टर्म जो जुड़ गया, वर्कलोड मैनेजमेंट। देखिए, अब तक सीरीज में 3 मैच हो गए हैं, टीम इंडिया 2 मैच हार चुकी है। बुमराह सिर्फ अब तक वो 2 मैच खेले हैं और बात ये थी कि 3 ही मैच खेलेंगे, यानी सिर्फ 1 मैच और खेलेंगे। या वो चौथा होगा या 5वां होगा, बहुत हद तक सब संभावना है कि अगला मैच नहीं खेलेंगे, अब अगला ही मैच खेलने वाले हैं जो 5वां होगा। अमृत सर हमारे साथ है। सबसे पहले तो सर, ये जो मुद्दा उठा मैं आपको बताऊं, इरफान पठान की तरफ से उठा। उनका कहना था कि बेन स्टोक्स भी है भाई, इंग्लैंड के कप्तान है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ करते हैं, 5 मैच खेल रहे हैं, सर्जरी के बाद आए हैं, उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, 34 साल के हैं, बुमराह भी 31 साल के हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहा है या बुमराह नहीं कर रहे हैं? पहले तो मुझे यही बताइए, वर्कलोड मैनेजमेंट टर्म आपने सुना था अपने करियर में पहले किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ? नहीं यार, ये मैं रियली बताऊं तो ये पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, ये भारतीय क्रिकेट में अलग तरीके की परंपरा नहीं डेवलप की है। अब इसमें वर्कलोड मैनेजमेंट की T20 का कप्तान अलग कर दो, टेस्ट का कप्तान अलग कर दो, ओडीआई का कप्तान अलग कर दो, इसको सीरीज से आराम दे दो। विराट कोहली जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, विराट कोहली श्रीलंका नहीं जाएंगे, विराट कोहली जिम्बाब्वे नहीं खेलेंगे, विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अगर विराट कोहली खेल रहे होते हैं यार, एक क्रिकेटर का करियर ना, देखो हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता जो 20 साल 25 साल क्रिकेट खेले। बिल्कुल ठीक है, एक फास्ट बॉलर का जो करियर होता है वो 10 साल 15 साल 20 साल वो भी तब जाता है जब आप बहुत आराम से खेल रहे हो। हाँ। ठीक है, पहली चीज इंजरी फ्री हो। बिल्कुल। लेकिन देखो, जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, आप नंबर 1 गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दम पर बने और हमें आप पर बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन ये वर्कलोड मैनेजमेंट का फंडा ना मुझे समझ में नहीं आता है। आप 14 मैच आईपीएल के खेलेंगे, आप ऐसा बोलो भाई कि मैं 14 मैच है, मैं सिर्फ 8 मैच खेलूंगा आईपीएल के, 2 मैच खेलूंगा, 1 मैच में रेस्ट करूंगा, फिर 2 मैच खेलूंगा, 1 मैच में रेस्ट करूंगा। आप मैच भी खेलते हो, आप 3 दिन ट्रैवल भी करते हो, फिर मैच खेलते हो, फिर ट्रैवल करते हो, फिर मैच खेलते हो। इनफैक्ट वो ज्यादा हेक्टिक है इस टूर से। नहीं, अभी 8 दिन का गैप है भाई। यहाँ पे एक एक्सपर्ट है, वो कहते हैं वहां तो सिर्फ 4 ओवर डालना होता है, 4 ओवर में क्या होता है। लेकिन टेस्ट मैच में देखिए, एक स्पेल में 10 ओवर डालना पड़ता है। तो भैया किसने कहा था टेस्ट मैच खेलने के लिए? आराम करो, नहीं खेलना है विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, अभी बैठ जाओ, छोड़ दो भैया टेस्ट क्रिकेट में। अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो मेरा बुमराह से बस ये रिक्वेस्ट है, बुमराह से ये कहना है, भाई आपको लग रहा है कि वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा बन रहा है ना, आप बीसीसीआई को बोल दो कि भैया मैं देश का नंबर 1 बॉलर हूं, मेरे पास पूरे फैंस का सपोर्ट है, मैं इसको भी फेवर करता हूं, मैं सिर्फ टॉप 4 टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच खेलूंगा, सेना कंट्रीज में, चाहे वो भी कोई कंट्री है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है और इंग्लैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहे हैं, जो आपसे टॉप कंट्रीज है जहां आपका फाइट है, आप आज जो नींव रखोगे उसी के दम पर 2027 WTC तय होगा। बट लेकिन वो सीरीज में अगर 5 मैच हुए फिर किसमें जो आप कह रहे हैं 5 खेलोगे, पूरे खेलोगे, वो कप्तान के ऊपर होगा। ठीक है भाई, आपको पहला स्पेल हम कराएंगे, फिर आपको आप जाइए ड्रेसिंग रूम में 3 घंटे आराम कीजिए, आपका मसाज नहीं। यही सीरीज में भी देखा गया सर। इरफान पठान ने भी जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा जो रूट का आप इंतजार कर रहे थे, 3 से 4 ओवर के स्पेल दिए गए, फिर आप इंतजार करने के लिए गए कि जब जो रूट आएंगे तब बॉलिंग कराऊंगा। उन्होंने कहा इससे मोमेंटम रिदम बिगड़ता है गेम का, कहीं ना कहीं कि आपको 3 ओवर के बाद ब्रेक करके आप किसी बैट्समैन का वेट कर रहे हो, ऐसे कैसे आप गेम कंट्रोल करोगे? यार देखो, किसी का वेट क्यों कर रहा है यार, बॉल डालो, उसको बुलाओ ना, विकेट निकालो उसका, किसी को बुलाओ, आओ खेलने के लिए। क्रिकेट में ना आप बहुत डिफेंसिव खेलने जाएंगे, आप डिफेंसिव रह जाएंगे। विकेट लेना होता है, 20 गेंदबाज लेने होते हैं। मैं इरफान पठान की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि उसने भी अपने आप को झोंका है आगों में, उसने खेला है क्रिकेट यार। वो कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है, वो कोई स्पिनर नहीं है, वो कोई मेरी तरह एसी कमरे में बैठकर भाषण नहीं दे रहा है। वो बंदा क्रिकेट खेला है, ग्राउंड पर खेला है, आज भी उसकी फिटनेस बहुत शानदार है। और आज भी वो जब खेलते थे तब वर्कलोड मैनेजमेंट टर्म नहीं था भाई, उस सारे मैच खिलाए जाते थे, नहीं तो ड्रॉप। उस समय देखो इतनी नवाबी नहीं थी। होता क्या है ना, कई बार लोग कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलने लगती है ना, तब नवाब हो जाते हो। आपको लगता है कि भैया अब तो भगवान हो गए, अब हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं। भाई सबसे बड़ा क्रिकेट है, क्रिकेट से बड़ा आपकी कंट्री है, कंट्री से बड़ा कुछ नहीं है। आप बुमराह टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है यार। देखो, अगर मैं एक बीइंग अ फैन देखूं तो भैया जिस टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेला वो टेस्ट मैच हम जीत गए। एक में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाले, दूसरे में आकाशदीप ने 6 विकेट निकाले। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई बुमराह अगर ठीक है, अब अगला मैच में रेस्ट करा दो, वो भी मैच अगर जीत गए तो भैया इंडिकेशन समझ लो कि क्या इंडिकेशन जा रहा है। नहीं, मैंने जो आपको स्टैट्स भेजा था, बिना बुमराह के 70% है हमारा, बिना बुमराह के। बिल्कुल है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि देखो, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, क्रिकेट बंद नहीं हो गया। नंबर 3 की पहली, नंबर 4 की पहली सुलझी हुई नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। बल्लेबाज रन बना रहे हैं। ये टेस्ट मैच जो हम हारे हैं, दूसरा तीसरा टेस्ट मैच जो हम हारे लॉर्ड्स में,
हमें खल इसलिए रहा है कि हम 22 रन से हारे। 70-80 रन होता, 100 रन होता तो हमें नहीं खलता। खल इसलिए रहा है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने बल्लेबाजी नहीं की। करुण नायर पिछले 3 टेस्ट मैच में 6 पारियों में वो मतलब मैं कहूं कि उन्होंने रायता फैला दिया है मैदान पर। ठीक है, 1 गेंद 2 गेंद में मान सकता हूं कि बहुत अच्छी आई है, क्रिकेट में होता है ऐसा है, वैसे पिचों पर होता है, मुश्किल होती है। लेकिन 2022 में जो ट्वीट किया था कि क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, एक चांस मांगा था, 6 इनिंग दे दी गई, कम है अभी भी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के साथ अच्छी बात यह है कि जिसको भरोसा किया पूरा किया। मुझे लगता है कि सीरीज पूरी उनको दी जाएगी। बट लेकिन आप गंभीर का नाम ले रहे हैं, गंभीर ने हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को कंट्रोल कर लिया, फिर ये बुमराह का एक्सेप्शन कैसे उन्होंने राजी हो गए? वो यार देखो, वो इसलिए राजी हो गए ना कि बुमराह अगर आराम करेंगे तो नए खिलाड़ी आएंगे। देखो बुमराह जब खिलाड़ी बड़ा होता है ना तो आपके लिए सिरदर्द होता है। आप सबसे बड़ी बात समझिए, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम से बाहर क्यों गए? क्योंकि गंभीर इनको नहीं हैंडल कर पाते हैं। गंभीर की बात क्यों सुनेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? अगर गंभीर बोलेंगे देखो यार विराट, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा वो जो कवर ड्राइव है वो खराब, इस शॉट में तुमको दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं विराट कोहली और खाकर देख लो। बुमराह के साथ भी यही है। नहीं तो भाई को ये हम जो दूसरे मैच में पहले मैच आप जीत गए, मोमेंटम बना, आपको तो खेलना चाहिए था कि नहीं चलो यार हम दम लगाते हैं, हम ये मैच निकालते हैं, जीतते हैं, 2-0 करते हैं सीरीज हम। ये तो आपको दिख गई भैया, मैं तो खेल लिया, अब तो बाबा आराम करूंगा। और ये जो कंपैरिजन किया है इरफान पठान ने बेन स्टोक्स के साथ किया, ये कंपैरिजन कितना वैलिड है? क्योंकि वो 34 साल के हैं, कप्तानी कर रहे हैं, पीठ की सर्जरी से वापस आए हैं, 9 ओवर का स्पेल डाला था सर, 9 ओवर का स्पेल बैक टू बैक। कह रहा हूं कि बेन स्टोक्स आप बीइंग इंसान भी देख लो। किस पे वर्कलोड ज्यादा है, बुमराह या स्टोक्स? नहीं, बुमराह पे काहे का वर्कलोड ज्यादा है भाई? आपको 8-9 ओवर की गेंदबाजी करनी है, 10 ओवर गेंदबाजी करनी है, आप वर्ल्ड की बेस्ट गेंदबाज हो, जिम्मेदारी तो बेन स्टोक्स की है। बिल्कुल है। उसको बेचारा बल्ले से भी खेल रहा है, वो गेंद से भी खेल रहा है, कप्तानी भी कर रहा है। वो आप जब लॉर्ड्स जीत के वो जब जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, आपने शॉट्स देखा था? हाँ। वो कितनी डीप ब्रीदिंग ले रहे थे कि हाँ भाई चलो, बहुत टेंशन था। मैच के बाद कहा भी कि अब 4 दिन सिर्फ सोऊंगा। यही बात है ना, वर्कलोड वो है। और देखो उसको अपने टेस्ट, देखो यार मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्रिकेट से बड़े बने हो, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। आपको मैं क्यों याद रखूं? आपने क्या किया है? आज मोहम्मद शमी इस क्रिकेट टीम में नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी को मैं याद रखूंगा कि भैया ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल अगर टीम इंडिया खेली तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के दम पर खेली, किसी की गेंदबाजी के दम पर उसने और नहीं खेला था। डोंट वरी पुजारी, किसी और गेंदबाजी दम पर नहीं खेला था जी। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो भैया टीम के दम पर बढ़ रहे हैं। आप कपिल देव को क्यों याद करते हैं? हम क्यों याद करते हैं कपिल देव को? कपिल देव ने क्या किया था? 1983 वर्ल्ड कप अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो पारी जो हालांकि रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद हम कपिल देव को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया, वो चीज ला के दी जो चीज हमारे लिए अनमोल है। क्लियर है पिक्चर? ये कपिल देव के बारे में कभी बात नहीं करते हैं कि वो ओडीआई नंबर 1 बल्लेबाज थे या बेस्ट ऑलराउंडर थे या टेस्ट में थे या टी20 में थे, व्हाटएवर जो भी उसमें चल रहा था। एमएस धोनी को हम क्यों याद रखते हैं? जवाहर श्रीनाथ को क्यों याद करते हो? एमएस धोनी को याद करते हो? अनिल कुंबले को क्यों याद करते हो कि भैया अनिल कुंबले वो गेंदबाज जिसने 10 विकेट एक इनिंग में निकाला, अनिल कुंबले वो गेंदबाज जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। आप प्लेयर्स को, विराट कोहली को क्यों याद करते हो? रोहित शर्मा को क्यों याद करते हो? एक ऐसा बल्लेबाज जिसने 3 दोहरे शतक बनाए हैं, एक बनाने पसीने छूटते, वो 3-3 बना के बंदा बैठा हुआ है, उसके बाद उससे संन्यास हो जा रहा है। बिल्कुल। सुमन गिल दोहरा शतक बनाया हुआ, ईशान किशन टीम से बाहर है लेकिन दोहरा शतक। देखो आंकड़े बोल रहे हैं ना। सेम विद बुमराह, हम तब याद करते हैं जब कोई विकेट नहीं लेता, वो 5 विकेट लेके चले जाते हैं। हमारा आपसे बस यही कहना है बुमराह भाई, देखो आप नहीं खेलो, योर चॉइस। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, उनकी भी चॉइस थी। क्रिकेट टीम बंद नहीं हो गई, बीसीसीआई ने ताला नहीं लगा दिया टीम इंडिया पर, टीम जा रही है। अच्छी बात यह हुई कि लड़के नए जो है खुलकर खेल रहे हैं। एक इनिंग बहुत खराब चली गई, मैं मानता हूं कि लॉर्ड्स टेस्ट में हमारे बल्लेबाजी फेल रही, लेकिन यही बल्लेबाज हमारे जो, अच्छा सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा कि 15 दिन हम खेले हैं। ये मुझे लगता है कि विदेशी दौरों पर मेरी आंखें तरस गई हैं, मेरी याददाश्त तो अगर कमजोर कई सालों बाद हम मतलब 3 टेस्ट मैच, तीनों टेस्ट मैच 15-15 दिन खेले, और दूसरा टेस्ट आखिरी जो भी हम हारे हैं वो सेकंड सेशन का इन होने वाला था, लास्ट सेशन तक चला गया मैच। तो आप बताओ यार, ये तो हमारी काबिलियत है। हमने दिखाया इंग्लैंड की पिचों पर, हमने खेल के दिखाया उनकी पिच, उनका पिच क्यूरेटर। अभी भी सीरीज जीत सकते हैं जी, अभी बहुत देर नहीं हुआ है। 2-1 ही है सेकंड मैच। देखो हमें अफसोस इसलिए है कि सेकंड मैच में काश एक बल्लेबाज चल गया होता। लोग कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा थोड़ा अगर तेज खेल गए होते हैं, आईपीएल वाला नॉक इनिंग खेल गए होते हैं, वो रूट पे अटैक करते हैं। देखो अब बातें तो हम कर ही सकते हैं, गलती किसकी है, गलती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब टीम इंडिया की जरूरत है बुमराह भाई साहब आप, तो आपको टीम के साथ होना पड़ेगा। अब शमी वाला आपको केस नहीं लगता? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब टीम अनाउंस की थी, शमी पर पूछा गया था तो कहा गया था कि हम श्योर नहीं कि वो 5 मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, यानी केस तो सेम था।
अरे यार मोहम्मद शमी को नहीं पसंद करता गौतम गंभीर, इसमें कोई नया लफड़ा थोड़ी है। हाँ, लेकिन बात ये रखी कि शायद 5 ना खेल पाए भाई, 5 तो बुमराह भी नहीं खेल पाए थे। भाई एक बात समझो, वो कहते हैं ना, कहावत होती है हमारे यूपी साइड में, कहावत बोली बात जाती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ठीक है, अब जब इसमें करेक्टर ही हमारा कोच अपना, कप्तान अपना, तो मैं 2 खेलूं, 3 खेलूं, 4 खेलूं, कौन क्या कर लेगा। देखो हम भी कैमरे में बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, फैंस चिल्ला सकते हैं, फैंस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करना उन्हीं को है भाई साहब। कान पे जिनकी जून नहीं रेंग रही है, जिन्होंने पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरे टेस्ट में आराम ले लिया। भाई मैं कह रहा हूँ कि अब 3 खेलते हैं, उसके बाद सामान पैक करते, कहते मैं घर जा रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मेरा हो गया। इसकी मैं इनसाइड स्टोरी भी आपसे समझना चाहूंगा। पहले एक बार दर्शकों को बता दूं कि अगला मैच 23 तारीख से। पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि 8 दिन का गैप अपने आप में क्या काफी होता है? 5 दिन खेलो, 8 दिन आराम करो, उसके बाद आप मैच खेलो। ये गैप कम है क्या, या ये गैप अपने आप में काफी है कि आप खेल सकते हो अगला मैच? भाई ये बहुत लंबा गैप है। प्रैक्टिस तो 3 ही दिन होगी, 8 दिन तो नहीं होगी। अब मत करो ना प्रैक्टिस, एक दिन तो ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है यार। हाँ, 2 दिन आपको जिस दिन मैच होता है उससे एक दिन पहले ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल। अगर आप मैच में हो, आप खेल रहे हो, तो आप आराम करो। फीस जो दिया हुआ टीम इंडिया ने, मसाज करवाओ, उसके बाद कई सारी फैसिलिटीज वहां पर आपके पास। पैसे की कमी तो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दबा के एक्सरसाइज, बॉडी मसाज लीजिए, आराम कीजिए, जकूजी लीजिए, जो करना है कीजिए। 8 दिन एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत होते रिकवर के लिए। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास एक्सक्यूजेस हैं, नखरे हैं, तो मुझे लगता है या तो फिर ये एटीट्यूड बहुत सर पे पानी चढ़ गया है, या फिर भैया आपको अपना मतलब समझ में आ गई है कि भैया अब तो मैं ही बॉस हूँ, मेरे पास तो टीम इंडिया में ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा। बहुत दिन के बाद भी ऐसा हुआ। इसकी मैं एक इनसाइड स्टोरी भी आपसे समझना चाहूंगा कि जो केस था, जब बात आई कि साहब 3 ही मैच खेलेंगे, पहले याद कीजिए बात थी कि बुमराह कप्तान या गिल, फिर आता है अचानक से नहीं गिल कैप्टन होते हैं, बुमराह बोलते हैं कि नहीं, फिर बुमराह का इंटरव्यू आता है कि मैंने तो बीसीसीआई को बता दिया था कि मैं तो 3 ही मैच खेलने वाला हूं, यहाँ पर तो मुझे कप्तान मत बनाइए। कितनी सच्चाई है? 3 मैच वाला दावा बुमराह ने किया, बुमराह को कहा गया, क्या सच्चाई निकल कर आई है? देखो सच्चाई ये है कि जो गौती चाहते हैं, गौतम गंभीर, वही होना था। ठीक है, ये कहने वाली बात है। बुमराह वाली ये बात कि बुमराह को कप्तानी के बारे में बात चल रही है, विचार कर रहा है, ये सब होते क्या है, फैंस जो होते हैं ना, सोशल मीडिया पे आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, वो ये सब अफवाह फैला रहे हैं कि भैया बुमराह कप्तान। भैया ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई बहुत क्लियर क्रिस्टल सोच रखती है, उसको एक लॉन्ग टर्म का कप्तान चाहिए था। इंडिया में रेयर ही हमने देखा कपिल पाजी को छोड़ने के बाद भी ऑलराउंडर तौर पर। फिर तो आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है बुमराह को स्टेटमेंट खुद देना पड़ा कि हाँ मैंने ही कहा था, मुझे मत बनाओ। कौन वेरीफाई करेगा? बुमराह से हम पूछोगे नहीं, आपको आकर कोई बीसीसीआई का बताएगा नहीं। बुमराह तो खुद कह रहा है मैंने मना कर दिया था बनने से। मैं कह रहा हूँ कि भैया मैंने फोन किया था बीसीसीआई को, बुमराह कप्तान नहीं बनाओ। मानो आप ये बात मेरी कि भैया हम 3-4 जर्नलिस्टों ने फोन किया कि नहीं हमें बड़ा कप्तान चाहिए और अच्छा कप्तान चाहिए, और बीसीसीआई ने हमारी बात मानकर शुभमन गिल को कप्तान बनाया। अब कौन वेरीफाई करेगा, कौन रिप्लाई करेगा इस पे? तो बीसीसीआई, एक बात समझिए, बीसीसीआई बहुत सही पैटर्न पर है। बीसीसीआई के क्लियर क्रिस्टल है कि बीसीसीआई हर चीज ये चाह रही है कि जो सिस्टम बने क्लियर बने। अब स्पेसिफिक बात ये आ रही है कि बुमराह के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। नहीं, बीसीसीआई ने एक्सेप्शन भी बुमराह को फिर दिया हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। छूट मिली हुई है सिर्फ एक खिलाड़ी को, शमी को नहीं दिया आपने। शमी का तो करियर ही खत्म कर दिया है यार। शमी में तो मतलब तो कोच क्लियर है, गौतम गंभीर इस माइंडसेट में क्लियर है। गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि इस दौरे पर कोई पुराना हाथी वो लेकर बट लेकिन हम तो गंभीर को इसलिए जानते हैं ना कि सर स्टार कल्चर खत्म कर रहे हैं, फैमिलियों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कई बड़े क्रिकेटर बाहर चले गए, संन्यास ले लिया, फिर बुमराह को एक्सेप्शन आपने दिया है, फिर ये भी सवाल है। ये तो देखो इसमें तो अब इस पे तो एक दिन अलग से बैठ के मुद्दा और भी 5-6 लेके आएंगे कि आपके मैनेजर घूम सकते हैं, आपके लोग घूम सकते हैं, लेकिन बाकी कोई चीज घूम नहीं सकता। ये एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये कंप्रोमाइज आपको करना पड़ता है बुमराह के साथ, तो बुमराह को ये बात बोलनी पड़ती है कि नहीं सिर्फ मैं 3 खेलूंगा, और जबकि कैलेंडर आपके सामने है कि टेस्ट मैच में क्या गैप है, क्या गैप नहीं है। उसके बाद अगर आप ये मुझे क्या आपको लग रहा है कि बुमराह अगला मैच नहीं खेलेंगे? सर मैं ही समझना चाह रहा हूँ, बुमराह के वर्कलोड को लेकर हम सवाल किससे पूछें? बुमराह से पूछें, बीसीसीआई से पूछें, टीम मैनेजमेंट से पूछें, सिलेक्टर से पूछें, किससे पूछें? अजीत अगरकर साहब, उस प्राणी का नाम है अजीत अगरकर। ठीक है, उनको आप ट्वीट कीजिए, उनसे आप मेल कीजिए, उसके बाद उसमें टैग कीजिए माननीय गौतम गंभीर जी, पूर्व सांसद दिल्ली, उनको भी टैग कीजिए, उनसे भी सवाल कीजिए कि सर अगर मैं कह रहा बिल्कुल बुमराह को आराम दीजिए। अगला सीरीज अगर बांग्लादेश के साथ है, अगला सीरीज आपका श्रीलंका के साथ है, अगला सीरीज आपका उसके साथ, अब वो पूरे महीने बुमराह को आराम करने दीजिए। आप बुमराह को पूरे आईपीएल आराम दे दीजिए कि बुमराह नहीं, आपको आईपीएल नहीं खेलना है, छोड़िए 20-30 करोड़ रुपए क्या होता है, ऐसा कोई देश के लिए खेलना है, आप आराम कीजिए। पूरे 2-2.5-3 महीने बुमराह आराम करेंगे तो मुझे लगता है बुमराह खेल सकते हैं। लेकिन मैं लिख के दे देता हूं, दुनिया सूरज पश्चिम से उग सकता है, पूरा में डूब सकता है, लेकिन बुमराह आईपीएल के 14 मैच नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां तगड़े पैसे आते हैं। इस साल भी अगर उठाकर देखें, जनवरी में इंजर्ड हुए थे, उसके बाद फिर फरवरी नहीं खेले, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, आईपीएल में भी 5-6 मैच के बाद आए, वहां आईपीएल खेले, फिर सीधा इंग्लैंड खेल रहे हैं, यानी 2025 में कितना खेले,
वो ऑस्ट्रेलिया का एक मैच और आईपीएल के वो 8 अगर मैच। इंजरी देखो, कई बार जानते हो क्या होता है, एक बात जो मैं एक एंगल जो बुमराह का हो सकता है, इंजरी जो होती है ना फास्ट बॉलर की, वो अगर यहाँ चढ़ गई ना किसी तेज गेंदबाज के दिमाग पर, तो वो खत्म कर देता करियर। ठीक है। हमने वरुण एरन को देखा, हमने उमेश यादव जी को देखा, हमने और भी बड़े गेंदबाज है, कुरुविला को भी हमने देखा कि एक बार आए, इंजरी आई लेके चली गई। तो कई बार क्या होता है ना कि फास्ट बॉलर है तो सहम जाता है। जो बुमराह का एक्शन है, जब बुमराह आए थे गेंदबाजी करने तभी उनको बताया गया था कि इस तरह की गेंदबाजी में बुमराह को शोल्डर का इंजरी हो सकती है, एल्बो इंजरी हो सकती है, रन अप बहुत बैक छोटा इंजरी है। हो सकती है, जो है तो ये तो है। और हो सकता है कि बुमराह शायद इस बात से है कि नहीं भाई मैं थोड़ा ये चीज अगर, क्योंकि देखो यार लंबा गैप जब होता है ना, तो वो एक फास्ट बॉलर डर जाता है अपने करियर को लेकर। और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी डरता है तो ऑस्ट्रेलिया में जब 5 मैच खेले थे, इंजर्ड हुए थे 5 मैच में, याद कीजिए एक ऑडियो आया था जो इन्होंने कहा था जोर नहीं लग रहा, उधर से आवाज आई थी एक और ट्राई करेगा। वो ओवर के बाद ही वो देखिए जैसे उन्होंने 2.5 महीने के लिए बाहर हो गए थे। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्लियर हो, अगर बुमराह आपके दिमाग में ये है, आप इंग्लैंड द्वारा मत जाइए, लेकिन अगर आप खेलिए तो यार आपको देखिए टीम की नीड कहाँ पर है। मुझे लगता है कि अगर बुमराह दूसरा मैच खेले होते तो हम वो दूसरा मैच जो पहला मारे थे ना, पहला हारे दूसरा जीते। हाँ, तो हमें लगता है पहला अगर बुमराह खेले दूसरा भी खेल गए होते हैं तो मूवमेंट अलग बन जाता है। देखो फास्ट बॉलर लगातार खेलते हैं, मूवमेंट अलग बन जाता है, रिदम अलग आ जाते हैं। आपको देखो पहले इनिंग में तो विकेट तो निकाल लिया उसने, अब क्या करना है उसको। भैया ऐसी वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज नहीं है, ऐसी हमें जरूरत है, टीम को जरूरत है, इसलिए उनकी बात की जा रही है। चर्चा इसलिए बात की उठ रही है कि भैया ये वर्कलोड मैनेजमेंट और ये आराम करने का जो ये नया चिराग निकला है ना, जिन जो निकला चिराग से, भैया इसको वापस अंदर डालो। मतलब आप क्लैरिटी के साथ करेंगे सीरीज पे जाओ तो 5 खेलो, तो मत जाओ, सिंपल बात। भाई क्यों मतलब चूज, अच्छा कैसे चूज करेंगे भैया? अच्छा एक हारे जीत गए, अब हम अब क्या अगला मैच बुमराह खेलेंगे? अब 8 दिन का गैप है, तो अगर मैं देखूं 8 दिन का आपको गैप है, आपको उससे पहले 2 दिन आपने गेंदबाजी नहीं की, ठीक है, टीम इंडिया ने 1.5 दिन बल्लेबाजी की, तो मैं अगर ऐसे देखो तो आपको टोटली गैप आपका 9 से 10 दिन का हो गया। 9 से 10 दिन बहुत होता है मेंटली फिजिकली रिलैक्स करने के लिए। अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, आपको कोई इंजरी रिकवर नहीं कर रही है, फिर से बैकअप नहीं मार रही है, तो मुझे लगता है कि इनफ टाइम है, तो बुमराह को अगला मैच खेलना चाहिए, क्योंकि आप हार चुके हो। यहाँ से कमबैक करना आपके लिए बहुत टफ होगा। अगर आप कमबैक करोगे, जीतोगे, तो आपके लिए सीरीज बची हुई है, क्योंकि आपसे अब इंग्लैंड एक मैच आगे चला गया है। यानी अब क्या है, 2-1 है, अगला हमारे टेस्ट सीरीज गया हमारे हाथ से। तो भैया बुमराह अब आपको खेलना पड़ेगा अगला टेस्ट मैच। आप रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स अप टू यू एंड गौतम भाई। तो आप कह रहे हैं अगला खेल लो, 5वां मत खेलो? भाई मैं तो कहूंगा तू वो भी खेल भाई, जीत के आओ ना यार। 3 रूल वाली पॉलिसी आप कह रहे हैं, आप ब्रेक कर दो। तोड़ दो। क्या सुनील गावस्कर ने नहीं बोला था क्या ये बात? उन्होंने बोला छुट्टी मनाने नहीं आए हो, खेलो। तो सुनील गावस्कर क्या वो भांग भी के बोल रहे थे? वो क्या सुनील गावस्कर क्या वो गोल्फ, मुझे याद है उनकी वाइफ से भी रिक्वेस्ट की थी मेरा मैसेज पहुंचाओ। सुनील गावस्कर क्या गोल्फ के प्लेयर है? सुनील गावस्कर कबड्डी खेलते हैं, सुनील गावस्कर घर में बैठ के चेस खेलते हैं। भाई वो क्रिकेटर है, हम लिजेंड क्रिकेटर हैं यार। तेंदुलकर के वो आइडियल हैं यार, उनकी बात तो सुनो, उनकी बात तो समझो। अगर वो कोई कुछ कह रहा है, देखो यार आपको कान में जूं नहीं रेंग रहा कि मैं 3 ही खेलूंगा, वो वाली मैंने बोल दिया, अब तू मतलब नाक रगड़ ले, माथा फोड़ ले, जो करना कर ले, मैं तो बस बोल दिया तो बोल दिया। अब तो मेरा वचन नहीं, रिजल्ट से मतलब नहीं मुझे। नहीं बाहुबली का डायलॉग क्या है, मेरा वचन नहीं मेरा शासन है, वो डायलॉग मार के अब मुझे उनसे ज्यादा गंभीर ये बात कहते हुए देखते हो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, 3 ही खेलेगा। बुमराह अपने मुंह से नहीं कहते, जितना गंभीर इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे, क्लियर तो है 3 खेलेगा। पूछते हैं कौन सा, कहते हैं ये नहीं बताऊंगा, ये मैच के दिन डिसाइड होगा। ये तो मैच के दिन टॉस के समय गिल साहब कहते हैं हम टॉस करते डिसाइड करेंगे। क्या टॉस सिक्का हवा में जाएगा? सर इंग्लैंड ने कल टीम अनाउंस कर दी है, 23 तारीख से मैच है, ये आप देख लीजिए। हम नहीं करते, इंडिया में कल्चर नहीं है। हमें पता है कि उनको पता है क्या करना है। हमारे ये बॉलर है, एक स्पिनर लेके खेल रहे हैं बस, ठीक है, इंजरी उसको रखी हुई है, वो बाहर हो गए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उनका पिक्चर क्लियर है भाई, अगले दिन ही अनाउंस कर दी कि 8 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना मैसेज प्लेयर को, मैं खेल रहा हूँ भाई, मेरे टीम में जगह है, मैं अब लगता हूँ। हमारे यहाँ शायद अभी बुमराह से डिस्कशन होगा कि क्या कहते हो भैया, खेल लो भाई प्लीज भाई। बुमराह बोलेंगे नहीं भाई नहीं खेलूंगा। भाई लफड़ा मत पालो इन सब मामलों में। मुझे तो रोहित शर्मा को क्यों कप्तानी छीनी गई, ये जो टेंट्रम है ना, इन सब चीजों से। विराट कोहली को कप्तानी क्यों नहीं बनाया गया, और विराट कोहली जब संन्यास ले लिया तो कोई क्यों नहीं अप्रोच किया? कहा कि विराट कोहली होते तो ये सब नखरा नहीं चलता भाई, ये तो पूरा खेला तो घर बैठ। रोहित शर्मा ने भी यही टेंट्रम है रोहित शर्मा के, ठीक है, कि भाई अगर खेल रहे हो तो ढंग से पूरा खेलो, नहीं खेल रहे हो तो भैया चले जाओ। गिल अभी जूनियर है, गिल गिल तो मतलब उन्होंने खुद ही कहा कि भैया अभी गौती भैया अगर भैया ने कहा था कि तुमसे बहुत उम्मीद नहीं है, तो
तुम टेंशन फ्री रहो, तुम Relax करो। रिलैक्स कर रही रहे हैं, भगवान तुम रन बनाते रहो, हमें यही चाहिए गिल भाई। लेकिन देखो मैं बुमराह से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं यार, बिल्कुल है। मानना उनका नहीं मानना उनका, उनके फैन के नाते, कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन हम किसके हैं यार, हो भी जाएंगे तो हम उनको क्या उखाड़ लेंगे। बुमराह के फैन के नाते बात कर रहे हैं हम। अगर आपको लगे कि आप थोड़ा हर्ट हो रहे हैं हमारी बातों से, तो ऐसा नहीं है भाई। बुमराह के फैन के नाते हम आपसे बात कर रहे हैं भाई। हम सब चाहते हैं कि बुमराह खेलें, हिंदुस्तान जीते, वो इंजरी फ्री भी रहे। ऐसा नहीं है कि वो इंजर्ड हो जाएं। हम सबने ऑस्ट्रेलिया में देखा था क्या हुआ था। नॉर्मल टेस्ट मैच में आराम कीजिए ना, आप बहुत छोटी छोटी सीरीज मत खेलिए। मैं नहीं चाहता कि बड़ी सीरीज हम बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बुमराह हमारा भाई बॉलिंग करे, भाई क्यों नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सर एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक गेंदबाज से ईशांत शर्मा, उनके वर्कलोड पे किसी ने बात नहीं की। वो बंदा 12 ओवर के स्पेल डालते थे विदेशों में जाकर, 140 142 पर एक 12 ओवर के स्पेल, 13 ओवर के। कई लोग घोड़ा टर्म यूज करते थे कि हॉर्स पावर है टीम इंडिया की। इसमें एक चीज और ऐड करो, उस बंदे की हाइट, बिल्कुल ठीक है, उस बंदे की हाइट भी ऐड करो। 6 फीट 4 इंच से का लंबा गेंदबाज है, वो कितना वो दम लगाता होगा, कितनी जान लगा के बॉलिंग डालते हैं। उनकी रनअप भी बुमराह से ज्यादा थी। उन्होंने कभी ब्रेक नहीं मांगा, ना किसी ने दिया। भाई पहले क्रिकेट में लोग ना, देखो मुझे जो लगता है, नहीं, एक टर्म था ना कि बॉलर्स मजदूर होते हैं, लेकिन अब क्या बॉलर्स भी सुपरस्टार कल्चर की तरफ बढ़ गए? कप्तान बन गए बॉलर तो क्या हो सकता है। तो मुझे बस देखो बुमराह भाई से बस रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जरूरत टीम को है, या तो आप खेलो, पूरा खेलो, या आपको लगता है कि एक मैच रेस्ट, मुझे समझ में आता है यार, लेकिन ये चीजें बोल के नहीं चलनी चाहिए। आप कुछ चीजें आराम से करो, कुछ चीजें खेलो। अब मुझे लगता है कि अगला मैच खेलना चाहिए बुमराह को, फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर टीम इंडिया ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, हाँ अगर टीम इंडिया हार गई वो मैच भी, तो भैया आप आराम से बोरिया बिस्तर बांधो, उठाओ बैग चले आओ। यहाँ पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम सीरीज तुम्हारे हाथ से गई, हम वो हार गए तो हम हार गए, बिल्कुल। इट्स अप टू यू। तो बिल्कुल भाई, करो या मरो का मुकाबला है। उस मुकाबले को अगर बुमराह खेलते हैं, हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। बुमराह के फैन के नाते, इंडियन के नाते हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई कि बुमराह अगला मैच भी खेलें, हिंदुस्तान को मैच जिताएं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं कि अगर एक ही मैच चुनना हो तो बुमराह अगला मैच खेलें या फिर 5वां।